उत्तराखंड कांग्रेस के लंगड़े घोड़े कौन है? उत्तराखंड कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल कौन है? इसे खोजने की कोशिश दिल्ली तक हो रही है। राहुल गांधी इस पर बकायदा उत्तराखंड के नेताओं के साथ चर्चा कर चुके हैं। कांग्रेस तो हो सकता है आपको न बताए कि उसके स्लीपर सेल कौन है, उसके लंगड़े घोड़े कौन है, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं वास्तव में उत्तराखंड कांग्रेस के लंगड़े घोड़े और स्लीपर सेल कौन है। राहुल गांधी की बैठक के बाद भी उत्तराखंड में बयानबाजी का सिलसिला क्यों नहीं थम रहा है और आखिर में उत्तराखंड कांग्रेस की दशा और दिशा क्या होगी, ये सारी जानकारी लेकर आपके सामने मैं हाजिर हो गया हूं। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले हर बार की तरह मेरा आग्रह है, खबर को आखिर तक जरूर देखिएगा। खबर पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने उत्तराखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ दिल्ली में एक बैठक की थी। उस बैठक का एक सूत्रीय कार्यक्रम था, एक सूत्रीय एजेंडा था कि उत्तराखंड कांग्रेस को कैसे उत्तराखंड में जिंदा किया जाए, बीजेपी से लड़ने के मुकाबले के लिए सक्षम किया जाए, कार्यकर्ताओं को फिर से मोटिवेट किया जाए, कांग्रेस को फिर से खड़ा किया जाए ताकि वो बीजेपी का मुकाबला कर सके। एक मूल मंत्र उत्तराखंड कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक राहुल गांधी ने दिया और उन्होंने कहा, बयानबाजी उत्तराखंड कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा समस्या का कारण है और इस बयानबाजी पर रोक लगनी चाहिए। आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिस समय बयानबाजी पर चर्चा हो रही थी उसी समय उत्तराखंड कांग्रेस के दो दिग्गज नेताओं के बयान सोशल मीडिया में वायरल थे और यही बता रहे थे कि उत्तराखंड कांग्रेस को आखिर खतरा कहां से है। उत्तराखंड कांग्रेस में लंगड़े घोड़े कौन है, इसको लेकर जानने परखने की कोशिश उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर हो रही है। और अब हरीश धामी जो धारचूला के विधायक हैं उत्तराखंड में कांग्रेस के, उन्होंने बता दिया है कि उत्तराखंड में कांग्रेस का लंगड़ा घोड़ा कौन है। हरीश धामी ने हरीश रावत के पक्ष में बयान दिया और हरक सिंह रावत के खिलाफ बयान दिया। इन दोनों नेताओं की, हरक सिंह और हरीश रावत की जो आपस में बयानबाजी है, उसी को लेकर दिल्ली में बैठक हुई थी और राहुल गांधी के निर्देश के बाद हरीश धामी की बयानबाजी खुलकर आई है। ये बयान आप सुनिए। अभी आप ही ने तो कहा कि हरक सिंह जी कह रहे हैं कि हरीश रावत के कारण हम हारे। हरक सिंह जैसे ही तो लंगड़े घोड़े हैं। जिन घोड़ों ने जब मैदान में दौड़ने की जरूरत थी उसमें लंगड़ापन दिखा के भाजपा में चले गए और जब वहां डालने के लिए तो फिर कांग्रेस में आ गए। अगर किसी को लग रहा है कि उत्तराखंड में हरीश रावत के कारण कांग्रेस कमजोर हो रही है तो उसकी गलतफहमी है। वो कांग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन है जो ये बात करता है, क्योंकि आज अगर उत्तराखंड में आप कहीं पे कांग्रेस जिंदा देख रहे हैं तो हरीश रावत के बदौलत हरीश रावत पर कांग्रेस टिकी हुई है। आपने सुन लिया हरीश धामी ने क्या कहा। हरीश धामी ने सीधा बता दिया कि हरक सिंह रावत ही वास्तव में लंगड़े घोड़े हैं जो कभी कांग्रेस में थे, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए और जब वहां दाल नहीं गली तो वापस वो कांग्रेस में आ गए हैं। अब हरक सिंह रावत ने क्या कहा था जिसके बाद हरीश धामी ने यह प्रतिक्रिया दी, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन मैं बताऊं कि हरक सिंह रावत को लंगड़ा घोड़ा क्यों कहा जा रहा है। हरक सिंह रावत एक तो कांग्रेस में आ गए बीजेपी छोड़कर, और उनकी जो बहू है उसे हरक सिंह रावत ने बीजेपी में फिट कर दिया। तो जब जब स्लीपर सेल पर कमेंटबाजी होती है तब तब हरक सिंह रावत का नाम सामने लिया जाता है। इसलिए एक लंगड़ा घोड़ा या स्लीपर सेल का एक व्यक्ति हरक सिंह रावत कांग्रेस के भीतर है। इस तरीके के आरोप कांग्रेस के भीतर जो हरक सिंह रावत के विरोधी गुट के लोग हैं वो लगाते ही रहते हैं। हरक सिंह रावत ने क्या कहा था वो आप सुन लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हरीश रावत ने उस पर क्या प्रतिक्रिया जाहिर की थी। वो तो 22 में भी नहीं लड़ते तो शायद सरकार आ जाती। देखो 22 में हरीश भाई अगर चुनाव नहीं लड़ते तो हम लाल कुआं भी जीत जाते, हमें रामनगर भी जीत जाते, सड़ भी जाते, 3 सीटें हमारी बढ़ जाती ना। आपने सुन ही लिया होगा कि
हरक सिंह रावत सीधा सीधा 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के लिए हरीश रावत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और तमाम तर्क भी वो दे रहे हैं। बड़ा लंबा चौड़ा इंटरव्यू है। हमारे एक साथी हैं पंकज पवार, पंकज टॉक्स के नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल है, उसमें आप ये सारी बातें सुन सकते हैं और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ये तमाम चीजें उपलब्ध हैं। लेकिन हरीश रावत ने क्या कहा था वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दोनों नेताओं की जो बयानबाजी है वो दिल्ली तक चर्चा का विषय बनी और लंगड़े घोड़े और स्लीपर सेल की कहानी फिर से जिंदा होती हुई उत्तराखंड में नजर आती है। हरीश रावत कहते हैं कि हरक सिंह रावत ने 2016 में एक बड़ा पाप किया था। ये बात वो कई बार कहते हैं, मेरे भी कई इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही थी जब उन्होंने कांग्रेस को तोड़ दिया था और कांग्रेस 2017 में बहुत बुरी तरह उत्तराखंड में हार गई थी। हरीश रावत कहते हैं कि अगर हरक सिंह रावत को अपनी छवि बेहतर बनानी थी तो 2022 में विधानसभा में वो एक सीट तो जिता सकते थे। हरक सिंह रावत की बहू कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ती है और चुनाव हार जाती है और चुनाव के बाद जब लोकसभा का चुनाव उत्तराखंड में होता है, विधानसभा चुनाव हारती है, लोकसभा चुनाव के बाद वो बीजेपी में चली जाती है। एक बात और कहते हैं हरीश रावत, वो ये कहते हैं, सीधा आरोप हरक सिंह रावत पर लगाते हैं कि जब 2024 का लोकसभा का चुनाव हो रहा था तो हरक सिंह रावत के जो नजदीकी थे वो कांग्रेस के विरोध में काम कर रहे थे। तो हरक सिंह रावत दो बड़े नेताओं के निशाने पर थे, एक तो हरीश रावत के निशाने पर थे खुल्लम खुल्ला, और जब हरीश रावत के समर्थन में हरीश धामी उतरते हैं तो वो उन्हें लंगड़ा घोड़ा कह देते हैं। हरीश रावत का बयान भी आप सुन लीजिए, ये भी पूरा इंटरव्यू पंकज टॉक्स पर उपलब्ध है, आप इस बयान का कुछ हिस्सा सुनिए। हरक सिंह जी को एक बार एक सीट जिताने के लिए अपने पराक्रम का उपयोग करना चाहिए ताकि 2016 की जो कटुता है वो पीछे धकेली जा सके। अब लोकसभा के चुनाव में वो कहीं देखा ही नहीं थी और जहां मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है, उनके कुछ लोग जो बिल्कुल निकटस्थ अपने को बताते हैं वो सब लोग नकारात्मक प्रचार कर रहे थे। तो आपने सुन लिया उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर की बयानबाजी क्या क्या है, लेकिन लंगड़े घोड़े और स्लीपर सेल की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती, इससे आगे भी बहुत कुछ है। हरक सिंह रावत अकेले ऐसे नहीं है जिनकी बहू बीजेपी में है और हरक सिंह रावत कांग्रेस में है। ऐसे दर्जन भर नेता हैं जिनका मोह बीजेपी के प्रति थोड़ा ज्यादा नजर आता हुआ दिखाई देता है। हरीश रावत पर भी यह आरोप लगता है, जो उनकी पार्टी के नेता दबी जुबान में कहते हैं और कभी कभी खुल्लम खुल्ला भी कह देते हैं कि जब कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा कैंपेन चला रही होती है तो हरीश रावत उसे डीरेल कर देते हैं और हरीश रावत इसी बात पर कई बार अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर कर रहे होते हैं। हरीश रावत को भी कई बार स्लीपर सेल कहा जाने लगता है, जो उनकी पार्टी के भीतर लोग हैं। हालांकि हरीश रावत अपनी कई बार अलग अलग प्रकार की शैलियां हैं उनकी काम करने की, कभी वो घुमक्कड़ी अंदाज में बीजेपी को घेरते हैं, कभी वो काफल पार्टी के जरिए अपनी स्ट्रेंथ दिखाते हैं, वो सारी चीजें ठीक हैं। लेकिन हरीश रावत के कई बयान, जब वो धामी साहब की तारीफ करते हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत की तारीफ किया करते थे, वो हरीश रावत के खिलाफ जाते हैं और कांग्रेस के कुछ नेता जो हरीश रावत के विरोधी हैं वो उसे भुनाने की कोशिश करते हैं। हरीश रावत ने ताजा काफल पार्टी देहरादून में की थी और उस काफल पार्टी के विरोध में उनके पुराने सहयोगी रहे रणजीत रावत ने हंसी में लिया था और उन्होंने कहा था कि काफल पार्टी के जरिए बीजेपी से मुकाबला नहीं किया जा सकता, उसके लिए सड़क पर उतरना होगा और सड़क पर उतरकर अपना दमखम दिखाना होगा, काफल पार्टी से कुछ होता नहीं है। तो इससे अंदाजा लगता है कि हरीश रावत के विरोधी हरीश रावत को घेरने के लिए क्या क्या कहते हैं। अब मैं कुछ और लोगों के नाम आपको बताऊंगा और आपने ये सारे बयान पहले सुने होंगे। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा जनपद में गए थे और वहां पर जो कांग्रेस के विधायक हैं मदन सिंह बिष्ट, उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जिंदाबाद के नारे लगा दिए थे। इसके बाद मदन बिष्ट निशाने पर आ गए थे कांग्रेसी नेताओं के और मदन बिष्ट को स्लीपर सेल कहा जाने लगा था। क्या मदन बिष्ट भी कोई लंगड़े घोड़े साबित होंगे, स्लीपर सेल साबित होंगे? अब उन्हें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि वो ना स्लीपर सेल हैं और ना ही वो लंगड़े घोड़े हैं। एक और विधायक हैं
पिथौरागढ़ के मयूख महर, अभी हरीश रावत उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और मयूख महर ने खुले रूप से बयान दिया था कि ना सिर्फ वो पिथौरागढ़ बल्कि पिथौरागढ़ और चंपावत की 6 सीटों पर वो अपने अलग कैंडिडेट उतारेंगे। यानी वो अपने आप को लंगड़ा घोड़ा नहीं, वो अपने आप को रेस का घोड़ा मानते हैं और कांग्रेस से अलग दौड़ने के लिए उनकी पूरी तैयारी है। आगे वो क्या करेंगे, कितने नतमस्तक होंगे, किसके प्रति नतमस्तक होंगे, वो बात की बात है। कुछ लोगों ने कहा कि मयूख महर का प्रेम इन दिनों बीजेपी के साथ है और बीजेपी के पक्ष में ही ये सारी बातें जाती हैं। अगर मयूख महर चुनाव लड़ते हैं अलग हटकर, कांग्रेस से अलग हटकर निर्दलीय की भूमिका में चुनाव लड़ते हैं, अपने सहयोगियों को चुनाव लड़ाते हैं, तो वो कांग्रेस को नुकसान करेंगे, बीजेपी को फायदा करेंगे। अब मयूख महर कितने तगड़े घोड़े रेस के साबित होंगे ये भी बाद में पता चलेगा। अब बात करते हैं हरीश धामी की, जो खूब बयान दे रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर अपनी बुलंद आवाज से हरक सिंह रावत को घेरने की बात कर रहे हैं। धारचूला के विधायक, मैंने पहले भी बताया। और हरीश धामी उस समय खूब चर्चाओं में आ गए थे जिस समय पुष्कर सिंह धामी को उपचुनाव लड़ना था 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद। हरीश धामी कांग्रेस के उन नेताओं में से थे जिन्होंने पुष्कर सिंह धामी के लिए सीट छोड़ने की बात कही थी, खूब अखबारों की सुर्खियां बनी थी, खूब मीडियाबाजी हुई थी और हरीश धामी पर कांग्रेसियों ने ही स्लीपर सेल होने का आरोप लगा दिया था। हरीश धामी का एक बयान अभी बेंगलुरु में एक अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहां से वायरल हुआ था और हरीश रावत ने भी उसे खूब बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया था। उस समय भी लोगों ने कहा था कि वास्तव में हरीश धामी तो स्लीपर सेल है कांग्रेस के, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री के लिए अपनी सीट छोड़ने की बात करते हैं, वो ही असली स्लीपर सेल हैं। तो ऐसा नहीं है कि हरीश रावत, हरक सिंह रावत, मयूख महर की भूमिका संदिग्ध रही हो, हरीश धामी की भूमिका भी खूब संदिग्ध रही है। अब एक और बात करते हैं ममता राकेश की। ममता राकेश हरिद्वार की विधायक हैं, शायद भगवानपुर की वो विधायक हैं और ममता राकेश ने भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों को पहले ही बीजेपी में शिफ्ट करा दिया है। ममता राकेश हालांकि जिस समय स्थानीय निकाय के चुनाव हो रहे थे उस समय चर्चाओं में खूब आई थी जब उन्होंने खूब विरोध प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ किया था, लेकिन ममता राकेश के बच्चे भी बीजेपी में फिट हो चुके हैं। उनकी भविष्य की राजनीति बीजेपी से होगी, बीएसपी से होगी या कांग्रेस से होगी, ये भविष्य ही बताएगा। अब एक और नाम बचा है खुशहाल सिंह अधिकारी। ये चंपावत के लोहाघाट के विधायक हैं और जैसे हरीश धामी ने अपनी सीट छोड़ने की बात कही थी पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में, वैसे ही खुशहाल सिंह अधिकारी ने भी अपनी सीट छोड़ने का इशारा किया था, इरादा जाहिर किया था कि पुष्कर सिंह धामी उनकी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। ये वो नाम हैं जो खुले रूप में सबके सामने आ चुके हैं। पर्दे के पीछे से बीजेपी के सामने नतमस्तक होने के लिए आधे दर्जन विधायक तैयार हैं। उनकी कई बार इस बारे में चर्चा भी हुई है। हालांकि वो प्लान फिलहाल फेल हो गया है, लेकिन भविष्य में कौन कांग्रेस का विधायक बीजेपी में नतमस्तक हो जाए, पुष्कर सिंह धामी के सामने नतमस्तक हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। और जो बात हम लोग बार बार कर रहे हैं कि ये भिड़ पाएगी कांग्रेस अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से, तो कई प्रकार के सवाल हैं जो हरीश रावत, हरक सिंह रावत, मयूख महर, ममता राकेश, हरीश धामी, खुशहाल सिंह अधिकारी के बारे में उठ रहे हैं। और दिल्ली में जो चर्चा हो रही है कि वास्तव में लंगड़ा घोड़ा कौन है, कांग्रेस के स्लीपर, बीजेपी के स्लीपर सेल कौन है कांग्रेस के भीतर, उसको काटना, छांटना, जांचना, परखना अब बेहद जरूरी दिल्ली की राजनीति करने वालों के लिए हो गया है, क्योंकि लगातार चुनाव कांग्रेस हार रही है और जीत अपने बड़े नेताओं के कारण ही कांग्रेस की उत्तराखंड में नहीं हो रही है। अपने दम पर हालांकि बहुत सारे कांग्रेसी चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन जिनके दम पर चुनाव लड़े जाते हैं वो तमाम लोग कहीं ना कहीं नतमस्तक हो जाते हैं। अब यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है। सवाल यह है कि अगर इतने सारे कांग्रेस के नेता बीजेपी की तरफ जाते हुए दिखाई देते हैं, बीजेपी के लिए काम करते हुए नजर आते हैं, एक व्यक्ति कांग्रेस में है, एक उनके परिवार का सदस्य बीजेपी में है, तो क्या ये कांग्रेसी नेताओं की मजबूरी है या फिर ये बीजेपी की मजबूरी है कि उनका काम बिना कांग्रेसी नेताओं के नहीं चलता है? कई लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी के पास कार्यकर्ता तो हैं
लेकिन बीजेपी के पास नेता नहीं है, इसलिए बीजेपी नेताओं के लिए कांग्रेस पर निर्भर रहती है और कांग्रेस में पके पकाए तपे तपाए नेता होते हैं, वो बीजेपी में आते हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता बीजेपी के नेताओं को किनारे लगा देते हैं। कई लोग इसके कई उदाहरण देते हैं, उनकी चर्चा फिर किसी और समय करेंगे। लेकिन आज बात यहां पर थी कि बीजेपी के स्लीपर सेल कांग्रेस के भीतर मौजूद है। कांग्रेस में लंगड़े घोड़े कौन कौन हैं, ये सारे नाम मैंने खोलने की कोशिश करी है। थोड़ा इंतजार और करना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि वास्तव में लंगड़े घोड़े कौन है और स्लीपर सेल कौन है, किसको कितना फायदा होगा। इसके लिए थोड़ा और इंतजार अभी करना पड़ेगा। लेकिन बयानबाजी हरीश रावत, हरक सिंह रावत, हरीश धामी, रणजीत सिंह रावत की रुकी नहीं है, चाहे राहुल गांधी ने तमाम बैठकें कर ली हो, तमाम हिदायतें दे दी हो। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली विशेष रिपोर्ट में आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे, लेकिन आग्रह मेरा यह है, खबर आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कीजिएगा, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। नमस्कार।